एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंस्पायरिंग माइंड्स। इस वीडियो में हम करने वाले हैं जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी सब्जेक्ट को स्टार्ट। ठीक है, हम क्या करेंगे, यूनिट वाइज सभी जो है टॉपिक कंप्लीट करते जाएंगे। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि हम यूनिट फर्स्ट को कैसे कंप्लीट करेंगे। जैसे हमारे पास ये जो टॉपिक है जेंडर इक्वालिटी, जेंडर जस्टिस, जेंडर मेन स्ट्रीमिंग, जेंडर पैरिटी इंडेक्स, ये मैं इसके शॉर्ट्स अपलोड करूँगी। सेकंड टॉपिक के भी मैं शॉर्ट्स अपलोड करूँगी जिसमें जी जो है कि इनक्वालिटी वाला जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो रहा है। और जो हमारे पास थर्ड टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशनल कमिटमेंट, जिसमें कि हमें एजुकेशन पॉलिसीज़ के बारे में बताना है। जैसे हमारे पास क्या है, NPE है, POA है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है। तो इसकी मैं क्या करूँगी, वीडियोस अपलोड करूँगी। ठीक है, और जो हमारे पास क्या है फर्स्ट एंड सेकंड टॉपिक है, जिसमें फर्स्ट में तो जेंडर इक्वालिटी वगैरह आ जाते हैं और सेकंड टॉपिक में हमारे पास जेंडर इनक्वालिटी की बात की गई है। ठीक है, इसके शॉर्ट्स अपलोड होंगे और जिसके शॉर्ट्स अपलोड होंगे उसका PDF नहीं मिलेगा, PDF सिर्फ वीडियोस का मिलेगा। ठीक है, जैसे मैं जो वीडियोस अपलोड कर रही हूँ, ठीक है, उसका आपको क्या कर दूँगी, टेलीग्राम पे PDF भी शेयर कर दूँगी। और जो शॉर्ट्स है वो आप यूट्यूब से करोगे और इस सब की ना जो भी टॉपिक्स है आपके पेपर के, उसकी जो है प्ले लिस्ट बना दी जाएगी जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी के नाम से। और सभी जो सिलेबस के टॉपिक है आपको एक ही प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो में हम करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल कमिटमेंट फॉर जेंडर इक्वालिटी इन इंडिया विद NPE 1986। मतलब कि अगर आपके पास क्वेश्चन ऐसे आएगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल एजुकेशनल पॉलिसीज़ के बारे में डिस्कस कीजिए। ठीक है, तो आप क्या करोगे, कॉन्स्टिट्यूशनल जैसे कोई भी ये जो आपके पास है NPE 1986, NCF है आपके पास, POA है, ये सारी क्या है आपके पास एजुकेशनल जो है कमिटमेंट है। ठीक है, एजुकेशनल पॉलिसीज़ है कॉन्स्टिट्यूशन में जो लागू हुई हैं। ठीक है, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले कोई भी आपके पास अगर पॉलिसी आ जाती है, ठीक है, तो आप तो सीधा पॉलिसी ही स्टार्ट करोगे। लेकिन अगर आपके पास ऐसे आ जाता है कि डिस्कस द एजुकेशन पॉलिसीज़ विच मैंशन इन कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफ इंडिया, ठीक है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले उसकी थोड़ी सी इंट्रोडक्शन दे दोगे, देन डिफाइन द एजुकेशनल पॉलिसी। फिर उसके बाद क्या करोगे, एजुकेशनल पॉलिसीज़ को डिफाइन करोगे। अगर आपके पास स्टेटमेंट से आ जाती है जैसे कि NPE 1986 आ गई, तो सिर्फ उसमें NPE 1986 की बात होगी। लेकिन अगर आपके पास कॉन्स्टिट्यूशनल कमिटमेंट पूछ लेते हैं, ठीक है, और आपको बोल दिया जाता है कि वेरियस एजुकेशन पॉलिसीज़ को डिस्कस किया जाए, तो आप क्या करोगे, NPE, POA, NCF उसके बारे में थोड़ा थोड़ा जो है 1.5 पेज जैसे बना दोगे। ठीक है, ताकि आपकी जो है लेंथ 7-8 पेजेस की हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल कमिटमेंट फॉर जेंडर इक्वालिटी इन इंडिया। हमने क्या बताना है इसमें कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या जो है कमिटमेंट की गई है, किसको लेकर, जेंडर इक्वालिटी को लेकर। जेंडर इक्वालिटी क्या होती है कि जिसमें किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता ऑन द बेसिस ऑफ द जेंडर, मीन्स कि जिसमें बॉयज़ और गर्ल्स के बीच में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता। ठीक है, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ देनी है हमें, चाहे वो लर्निंग की है, एजुकेशन की है हमारे पास, चाहे किसी भी चीज़ की है। जब हमें क्या देते हैं, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं, तो वो क्या होता है, जेंडर इक्वालिटी होता है। जैसे कि द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ डीपली कमिटेड टू जेंडर इक्वालिटी। और जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसने क्या डीपली कमिट किया है, किसके बारे में, जेंडर इक्वालिटी के बारे में। इंसरिंग दिस प्रिंसिपल इन वेरियस आर्टिकल्स, और ये प्रिंसिपल्स के, जेंडर इक्वालिटी के प्रिंसिपल्स की बात जो है वेरियस हमारे आर्टिकल्स में की गई है एंड लीगल प्रोविजंस में इनकी बात की गई है। की प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो जेंडर इक्वालिटी के अंदर आते हैं, मतलब कि जिसमें क्या होती है, जेंडर इक्वालिटी इंक्लूड्स है। ठीक है, हमारे आर्टिकल्स में वो कौन कौन से आर्टिकल्स है, आर्टिकल नंबर 14। ठीक है, आर्टिकल नंबर जो 14 है उसके अकॉर्डिंग कौन सा वो राइट है हमारा, राइट टू इक्वालिटी, कि सभी में क्या होगी, समानता होगी। ठीक है, चाहे वो वुमेन्स है, मैंस है, ठीक है, चाहे SC ST सभी क्या है हमारे पास समान है। जैसे हमारे पास आर्टिकल नंबर 15 में क्या है, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, कि किसी भी प्रकार का क्या है, भेदभाव नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, आर्टिकल नंबर 16, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन एम्प्लॉयमेंट। इसमें क्या है कि इक्वालिटी होनी चाहिए, किसमें, एम्प्लॉयमेंट में। अगर मतलब क्या है कि बॉयज़ के लिए जितनी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट के लिए, उतनी ही अपॉर्चुनिटी किसके लिए होनी चाहिए,
वुमेंस के लिए होनी चाहिए। और ये भी है कि जिस फील्ड में वुमेंस काम कर सकते हैं उसी फील्ड में जो है मैंस को भी काम करने की इक्वालिटी होनी चाहिए। और जिस फील्ड में जो है मैंस काम कर रहे हैं, ठीक है, बॉयज़ काम कर रहे हैं, तो उस फील्ड में जो है गर्ल्स को भी काम करने की इक्वल ही अपॉर्चुनिटीज़ देनी है, ठीक है। तो ये क्या है, हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स है जिन्होंने क्या है जेंडर इनक्वालिटी को बढ़ावा दिया है, ठीक है, जेंडर इनक्वालिटी इंक्लूड है जिसमें। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी मैंडेट। जो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं वो भी क्या कहते हैं, दैट स्टेट शुड वर्क टूवर्ड्स इंश्योरिंग इक्वल राइट। कि जो एक स्टेट है, ठीक है, कोई भी राज्य है हमारे पास, वो किसके ऊपर काम करेगा, शुड वर्क टूवर्ड्स इंश्योरिंग इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर बोथ मैन एंड वुमेन। की जो राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो दोनों, चाहे वो मैंस है चाहे वुमेन्स है, उनको क्या मिलने चाहिए, इक्वल राइट्स और अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आल्सो कमिट सम एजुकेशन पॉलिसीज़। और अब हम लिखेंगे, जैसे आपके पास अगर कोई भी पॉलिसी आ जाएगी, जैसे तो अब ये वाली पॉइंट आप लिखकर क्या करोगे, उस पॉलिसी को डिफाइन कर दोगे, ठीक है। और अगर आपके पास कोई स्पेसिफिक पॉलिसी नहीं आ रही तो आप सेम एज इट इज़ ऐसे लिख दोगे, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आल्सो कमिट सम एजुकेशन पॉलिसीज विच प्रमोट्स द जेंडर इक्वालिटी। ठीक, क्या कह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो ये भी कमिट करता है कि कुछ एजुकेशन पॉलिसीज बनाई गई हैं जो कि क्या करती हैं, प्रमोट करती हैं किसको, हमारी जेंडर इक्वालिटी को, कि जेंडर इक्वालिटी होनी चाहिए। जैसे हमारे पास कौन कौन सी पॉलिसीज़ है, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन जिसको हम NPE 1986 बोलते हैं। फिर उसके बाद इसके ही ये मॉडिफाइड वर्जन है, ठीक है, POA प्रोग्राम ऑफ एक्शन जो हमारे पास 1992 में आई थी। फिर उसके बाद NCF हो गया, फिर उसके बाद कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ चाइल्ड 1989, ग्लोबल मॉनिटरिंग रिपोर्ट 2005 जो कि आपके सिलेबस में सारी दी हुई हैं, ठीक है, जिसको हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। अब हम डिस्कस करने वाले हैं नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986, NPE 1986 से शॉर्ट में बोला जाता है इसको। ये क्या है हमारे पास, NPE 1986 इज़ वन ऑफ द बेस्ट पॉलिसी, ठीक है। ये क्या है हमारे पास, एक बेस्ट पॉलिसी है किसके लिए, आफ्टर द पोस्ट इंडिपेंडेंस इरा ऑफ इंडिया। इंडिपेंडेंस के बाद की जो है ये एक तरह की हमारे पास बेस्ट पॉलिसी है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इट वॉज रियलाइज्ड दैट, ये रियलाइज़ किया गया है दैट आवर कंट्री इज़ ऑन द स्टेज। मतलब उस समय में 1986 की बात हो रही है, उस समय की बात हो रही है जब ये रियलाइज़ किया गया था कि हम जो हमारी कंट्री है इस स्टेज पर है जहाँ पर जो है मेजर डिसीजन लेने पड़ेंगे, किससे रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड, ठीक है। इट वॉज अनाउंसड इन जनवरी, उसको जो NPE हमारे पास 1986 है उसको अनाउंसड किया गया था। कब किया गया था, जनवरी 1985 में किया गया था। दैट न्यू एजुकेशन पॉलिसी वुड बी क्रिएटेड, कि हमें जो है एक नई एजुकेशन पॉलिसी क्या करनी है, क्रिएट करनी है, बनानी है। एंड सजेशंस विल बी टेकन, और इससे रिलेटेड जो है सजेशंस लिए गए थे, किससे, जो हमारे कंट्री में एक्सपर्ट्स थे, ठीक है, जो क्या थे, एजुकेशनिस्ट थे। मतलब हम उसको एजुकेशनिस्ट बोल सकते हैं कि जो एजुकेशन फील्ड में वर्क करते थे, एजुकेशन को प्रमोट करते थे, उन एक्सपर्ट से बात की गई थी, उनसे सजेशन लिए गए थे कि हमें जो है नेशनल पॉलिसी एक अब बनानी है एजुकेशन की। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, द NPE 1986 इज डिस्कस्ड इन द बजट सेशन। और जो हमारे पास NPE 1986 है उसको एक बजट सेशन में क्या किया गया था, डिस्कस किया गया था। तब हमारे प्राइम मिनिस्टर कौन थे, राजीव गांधी। द मेन इशू ऑफ दैट, और उस समय में जो मेन इशू थे वो क्या चल रहे थे, एक तो हमारे पास क्या है, इक्वालिटी, ठीक है, कि मतलब इक्वालिटी इतनी नहीं थी, ठीक है, क्या था, इक्वालिटी इतनी नहीं थी, मतलब बहुत भेदभाव हो रहा था, मैंस और वुमेन्स में क्या था, बहुत भेदभाव होता था। क्योंकि 1986 की बात हो रही है, तब तो जो है वुमेन्स को क्या था, एजुकेशन के लिए प्रमोट भी नहीं किया जाता था, ठीक है, उन्हें एजुकेटेड भी नहीं बनाया जाता था। ओनली जो बॉयज़ या मैंस थे वही क्या थे, हमारे पास एजुकेशन लेते थे, ठीक है। हमारे पास क्या है, पॉपुलेशन की तब इशू था, रूरल एजुकेशन का क्या था, इशू था कि जो गांव के लोग थे, ठीक है, चाहे गांव की गर्ल्स थी, वो क्या थे, भी एजुकेशन से वंचित रह जाते थे, ठीक है, उन्हें जो एजुकेशन है वो अच्छे से नहीं मिल पाती थी। एडल्ट एजुकेशन हो गया हमारे पास, वोकेशनल एजुकेशन,
उस समय में क्या होता था, वोकेशनल एजुकेशन को इतना प्रमोट नहीं किया जाता था, ठीक है। जैसे आजकल अगर प्रेजेंट टाइम की बात करें तो वोकेशनल एजुकेशन, वोकेशनल स्किल्स होनी जो है वो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हो गया, लेकिन उस समय में इसको इतना बढ़ावा नहीं दिया जाता था। दैट नीड टू बी इम्प्रूव्ड इन कमिंग ईयर। तो उन्होंने क्या बोला था कि ये जो सारे इश्यूज हैं इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, इस एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग, कि ये जो सारे इश्यूज हैं हमारे पास, इक्वालिटी हो गया, पॉपुलेशन, रूरल एजुकेशन, इनको क्या है इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। इसके लिए क्या किया गया था, जो 23 टास्क फोर्सेज हैं, ठीक है, उनको क्या किया गया था, असाइंड किया गया था, किसके लिए, इस टास्क के लिए। एंड द टास्क फोर्सेज इंक्लूड, और ये जो टास्क फोर्सेज एक तरह का मान लो कि नाम रखा गया था, ठीक है, कि उसमें कौन कौन से इंक्लूड थे, हमारे पास एजुकेशनिस्ट इंक्लूड थे, ठीक है, जो एजुकेशनल एक्सपर्ट्स हैं वो इंक्लूड थे। कहाँ कहाँ से इंक्लूड थे, स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट से इंक्लूड थे, ठीक है। तो ये क्या है हमारे पास, NPE 1986। कोई भी एजुकेशन आप पॉलिसी आपके जो पेपर में आ जाएगी तो आपने क्या करना है, पहले उसको थोड़ा सा डिफाइन कर देना है कि आखिर ये है क्या, ठीक है, कब बनी थी। तो उसके बाद आपने जो है जेंडर इनक्वालिटी के रेफरेंस में उसको जो है डिफाइन करना है। अब हम पैटर्न की बात कर लेते हैं कि नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन का 1986 का पैटर्न क्या था। तो तब पैटर्न क्या था, 10+2+3, ठीक है, कि 10th तक, फिर उसके बाद +2 तक, फिर उसके बाद थर्ड मीन्स कि हमारे पास ग्रेजुएशन होगी, ठीक है। जैसे अब 4 हो गया, ग्रेजुएशन 4 इयर्स की होगी, तब क्या थी हमारे पास 3 इयर्स की थी। पैटर्न ऑफ एजुकेशन एक्सेप्टेड, और ये पूरी कंट्री के लिए जो था NPE ने जो है पैटर्न बनाया था। पहले हम बात करें फर्स्ट ईयर्स की बात करें, मतलब फर्स्ट 10 ईयर्स की बात करें, तो कोर करिकुलम मतलब कि एक जैसा पाठ्यक्रम सभी के लिए होगा जो कि 10th तक पढ़ा जाएगा। फिर नेक्स्ट हमारे पास +2 स्टेज की बात कर लेते हैं। तो इसके लिए क्या किया जाता था, प्रिपेयर टैलेंटेड स्टूडेंट फॉर यूनिवर्सिटी एजुकेशन एंड रेस्ट डायरेक्टेड टूवर्ड्स वोकेशनल एजुकेशन। तो NPE 1986 ने क्या बोला था कि 10th तक तो सेम चलेगा प्रोसेस, सभी जो है 10वीं तक पढ़ेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा कि जो बच्चे टैलेंटेड हैं, मतलब अच्छे हैं पढ़ाई में, उनको किसके लिए प्रिपेयर किया जाएगा, तो ग्रेजुएशन स्टडीज़ के लिए। मीन्स कि वो क्या करेंगे, +1 +2 में जो भी स्ट्रीम वो चुनना चाहते हैं, ठीक है, उसको रखेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, ग्रेजुएशन, हायर स्टडीज, यूनिवर्सिटीज एजुकेशन के लिए जाएंगे। और जो बचे हुए हैं वो किसके लिए, मतलब उनको किसके लिए बनाया गया था, वोकेशनल एजुकेशन के लिए, ठीक है। उनको किसके तरफ जो है मतलब प्रमोट किया गया था कि ये क्या लेंगे, अब वोकेशनल स्किल्स को लेंगे, क्योंकि अगर किसी का एजुकेशन में जो है इंटरेस्ट नहीं है तो वो क्या कर सकता है, वोकेशनल एजुकेशन भी ले सकता है। नेक्स्ट हमारे पास +3 स्टेज की बात कर लेते हैं, ठीक है, जो कि हमारे पास क्या है, ग्रेजुएशन है। ग्रेजुएशन में क्या है हमारे पास, एजुकेशन ऑफ मेडिकल। इसमें क्या था, वही कि जो जो हमने फील्ड चुनी है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, अपनी स्टडी को करेंगे। जैसे कि एजुकेशन ऑफ मेडिकल होगी हमारे पास, लॉ हो गया, एग्रीकल्चर, मीन्स की डिफरेंट स्ट्रीम्स होगी हमारे पास, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इन दिस स्टेज हायर एजुकेशन शुड बी प्रोवाइडेड टू द स्टूडेंट। और इस स्टेज में क्या था, देखो जैसे +2 स्टेज में तो प्रिपेयर किया जाता है हायर एजुकेशन के लिए, और +3 में क्या होता है हमारे पास कि बच्चा जो है हायर एजुकेशन लेता है, ठीक है, बच्चों को क्या किया जाता है, हायर एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। तो NPE 1986 का पैटर्न क्या था हमारे पास, 10+2+3। अब हम किसके बारे में बात करेंगे, NPE विद रेफरेंस टू जेंडर इक्वालिटी, क्योंकि इक्वालिटी के बारे में जो है नेशनल पॉलिसी एजुकेशन ने क्या क्या जो है विचार दिए थे, ठीक है, क्या क्या जो है रिकमेंडेशंस दी गई हैं NPE 1986 की, किसके लिए, हमारे पास जेंडर इक्वालिटी के बारे में। जैसे NPE 1986 इम्फेसिस ऑन जेंडर इक्वालिटी, किसके ऊपर इम्फेस करती है, जेंडर इक्वालिटी के, कि जो एजुकेशन में है वो क्या होनी चाहिए, जेंडर इक्वालिटी होनी चाहिए। फोकसिंग ऑन प्रोवाइडिंग इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर वुमेन एंड मैन, जो वुमेन और मैन है उनके लिए क्या होनी चाहिए, इक्वल जो है अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए, मतलब कि दोनों को जो है इक्वल मौके, ठीक है, इक्वल
जो है अवसर मिलने चाहिए। इट एम्स टू इंश्योर दैट वोमेन हैड एक्सेस टू ऑल द लेवल ऑफ एजुकेशन, और ये भी इंश्योर करती है एनपी 1986 क्या इंश्योर करती है कि जो वोमेन्स है उसके भी जो है मतलब जो जिस भी लेवल तक वो एजुकेशन लेना चाहते हैं वो उस तक पहुंच सके, ठीक है, वो जो है एजुकेटेड हो सके, इंक्लूडिंग वोकेशनल, चाहे वो वोकेशनल एजुकेशन है, चाहे वोमेन्स जो है वोकेशनल स्किल्स लेना चाहती हैं या फिर एकेडमिक स्किल्स, या चाहे प्रोफेशनल कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो वोमेन्स को भी क्या देनी है, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ देनी है। ये तब के टाइम की बात हो रही है, आजकल तो दोनों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ठीक है, चाहे वो बॉयज़ है या फिर गर्ल्स है। तो लेकिन उस समय में क्या होता था कि वोमेन्स को इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती थी, तो ये उस टाइम के अकॉर्डिंग जो है डिफाइन किया गया है। जैसे अब हम करेंगे जो प्रोविजंस, ठीक है, क्या क्या जो है एनपी के अकॉर्डिंग बोला गया था। जैसे हमारे पास फर्स्ट क्या है, इक्वल एक्सेस एंड अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है, कि इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ देनी है चाहे वो मैंस है चाहे वोमेन्स है। द एनपी 1986 स्ट्रेस्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ रिमूविंग बैरियर्स एंड इंश्योर्स इक्वल एक्सेस टू एजुकेशन फॉर वुमेन एट ऑल लेवल, ठीक है। एनपी 1986 किसके ऊपर जोर दे रहा है कि जो बैरियर्स हैं, ठीक है, जो बैरियर्स किस में आ रहे हैं कि वुमेन्स के एजुकेशन में जो बैरियर्स आ रहे हैं उनको क्या करना है, रिमूव करना है, और ये ध्यान रखना है कि वुमेन्स जो है वो भी क्या करें, एजुकेशन ले सके, ठीक है, चाहे वो कौन से भी लेवल पर लेना चाहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एलिमिनेटिंग स्टीरियोटाइप, ठीक है, किसको एलिमिनेट करना है, स्टीरियोटाइप को। स्टीरियोटाइप मीन्स जो बातें ट्रेडिशनली चली आ रही हैं, मतलब बहुत टाइम से चली आ रही हैं, जैसे कि हम कहते हैं ना कि लड़की घर का काम ही करेगी और लड़का जो है बाहर का मतलब जॉब करेगा, तो वो क्या है, एक टाइप की स्टीरियोटाइप है, ठीक है, जो बातें पहले से चली आ रही है, तो उसको क्या करना है, एनपीई ने क्या बोला था कि इसको हमें जो है एलिमिनेट करने की ज़रूरत है। द पॉलिसी एम टू एलिमिनेट जेंडर स्टीरियोटाइप इन वोकेशनल एंड प्रोफेशनल कोर्स encourage women to pursue career traditionally considered male, ठीक है। एनपीई 1986 ने क्या बोला था कि जो मतलब पहले से चली आ रही है कि ये चीज़ मेल के लिए बनी है, ये एजुकेशन, ये कैरियर जो है मेल के लिए बना है, तो एनपीई 1986 के अकॉर्डिंग उसको क्या किया गया था, एलिमिनेट किया गया था। और उन्होंने क्या बोला था कि जो मेल कर सकते हैं, जो एजुकेशन मेल ले सकते हैं, चाहे वो किस भी जो है लेवल की है, किस भी कैरियर की है, तो वो क्या है कि वोमेन्स भी इक्वली ले सकती हैं, ठीक है। तो उन्होंने क्या बोला था कि इस स्टीरियोटाइप को क्या करना होगा, एलिमिनेट करना होगा। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट क्या है, स्पेशल स्पोर्ट्स सर्विसेज, ठीक है। इसमें क्या होगा कि हम सर्विसेज जो एनपी ने बोला था कि सर्विसेज दी जाएंगी, जैसे स्कॉलरशिप्स हो गया, ठीक है, रिसोर्सेज दी जाएंगी, जिसके लिए जो है मतलब जैसे टेक्स्ट बुक्स होगी, नोटबुक्स होगी, यूनिफॉर्म होगी, अलग अलग तरह की जो है चीज़ें बच्चों को दी जाएंगी, तब क्या कर सके, एजुकेशन को प्रमोट कर सके। जैसे एनपीई 1986 रिकोगनाइज द नीड फॉर स्पेशल स्पोर्ट्स सर्विसेज फॉर वुमेन, ठीक है, जैसे वुमेन्स को ज़्यादा इंक्लूड किया गया था क्योंकि उस टाइम में क्या था कि मतलब वुमेन्स को जो है प्रमोट करने की ज़रूरत थी, ठीक है, क्योंकि उस टाइम में मैंस तो जो मेल थे, ठीक है, जो बॉयज़ थे वो तो क्या ले रहे थे, एजुकेशन को ले रहे थे, लेकिन जो वुमेन्स थी वो इतनी अवेयर नहीं थी, तो उनको क्या करना था, अवेयर करने की ज़रूरत थी, ठीक है। तो उनके लिए क्या गया था कि जो है लड़कियों को स्कॉलरशिप मिलेगी, ठीक है, उनकी काउंसलिंग की जाएंगी और अदर सोर्सेज भी प्रोवाइड किए जाएंगे जो कि फैसिलिटेट करेगी, मतलब फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेगी किसको लेकर, उनकी एजुकेशनल जर्नी को लेकर। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, प्रमोटिंग वुमेन्स पार्टिसिपेशन, कि ये किया गया कि वुमेन्स जो है मतलब चाहे कुछ भी हो रहा है, ठीक है, चाहे कुछ सर्वे हो रहा है, कोई भी जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं, ठीक है, उसमें क्या होना चाहिए, वुमेन्स का पार्टिसिपेशन क्या होना चाहिए, ज़रूरी होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन, जो पैटर्न बनाया था एनपीई ने 10+2+3 का, वो क्या करता है कि मोर एक्सेसिबल सिस्टम फॉर ऑल इंक्लूडिंग वुमेन। उन्होंने क्या बोला था कि ये जो हमने पैटर्न बनाया है वो क्या है, बहुत अच्छा सिस्टम है सभी बच्चों के लिए, जो बच्चे हैं वो क्या कर पाएंगे, अच्छे से एजुकेशन ले पाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 6th वन, ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग। ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग से क्या मतलब है हमारा कि जो
इग्नू है, ठीक है। इग्नू यूनिवर्सिटी मीन्स कि हमारे पास जो ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग करते हैं कि जो है रेगुलर नहीं आ सकते, ठीक है, या फिर डिस्टेंस पे रहते हैं, तो वो किसके थ्रू जो है अपनी स्टडी पूरी कर सकते हैं। तभी जो है इग्नू को चलाया गया था, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। जैसे अब बीएड भी इग्नू के थ्रू हो जाती है, ठीक है। प्रोवाइड एक्सेसिबल एजुकेशन ऑप्शंस फॉर वुमेन हु माइट नॉट एबल टू अटेंड इंस्टीट्यूशन। वो किसके लिए, ऑलमोस्ट तो किसके लिए शुरू की गई थी, वोमेंस के लिए शुरू की गई थी, ताकि वो जो है अपनी एजुकेशन ले सके। क्योंकि कई वोमेंस क्या थी कि घर से नहीं आ सकती थी, ठीक है, इंस्टीट्यूशंस को अटेंड नहीं कर पाती थी, तो उनके लिए क्या बनाएगी, इग्नू बनाई गई, ताकि वो अपनी जो है स्टडी को कंप्लीट कर सकें। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, रूरल डेवलपमेंट। रूरल डेवलपमेंट में हम क्या कहेंगे, द रूरल यूनिवर्सिटी मॉडल इंस्पायर्ड महात्मा गांधी फिलोसफी। एक रूरल यूनिवर्सिटी मॉडल था जो किनके द्वारा इंस्पायर्ड किया गया है, महात्मा गांधी फिलोसफी के द्वारा इंस्पायर्ड था। एम टू प्रमोट इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट एट द ग्रास रूट लेवल्स इंक्लूडिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर मतलब इसमें क्या किया गया है, रूरल एरियाज की बात की गई है। क्योंकि तब क्या होता था कि अर्बन एरिया में तो तब भी जो थी अवेयरनेस थी थोड़ी बहुत, ठीक है, लेकिन जो रूरल डेवलपमेंट में क्या रूरल एरियाज में क्या होता था कि मतलब बिल्कुल ही जो है अवेयरनेस नहीं थी। चाहे वो मैंस की बात कर ले, बॉयज़ की बात कर ले, चाहे गर्ल्स की बात कर ले, उनके पेरेंट्स जो है उनको क्या है एग्रीकल्चर में काम करवाते थे, ठीक है, कि फार्मर्स होते थे, मतलब ज़्यादातर क्या होता था कि फार्मर्स होते थे, तो वो क्या करते थे, खेतों में ही काम करते थे, चाहे वो गर्ल्स हैं या फिर बॉयज़ हैं। लेकिन इस मॉडल के अकॉर्डिंग क्या कहा गया है कि हमें क्या करना है, डेवलपमेंट करनी है, ठीक है, कि हमें जो वोमेंस और मैंस को क्या देनी है, अपॉर्चुनिटीज़ देनी है जो रूरल एरियाज में रहते हैं, ताकि वो क्या कर सके, अपनी एजुकेशन को ले सके, ठीक है, चाहे वो किस भी लेवल पर एजुकेशन प्रोवाइड उन्हें करवानी चाहिए, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या थे, एनपीई थी, ठीक है, किसके रेफरेंस में थे, हमारे पास जेंडर इक्वालिटी के रेफरेंस में। अब हम कंक्लूजन में क्या लिखेंगे, वी कंक्लूड दैट अकॉर्डिंग टू एनपीई 1986। अगर हम एनपीई 1986 की बात करें तो एजुकेशन हमारे पास क्या है, एक पावरफुल टूल है फॉर एडवांसिंग वोमेन स्टेटस एंड एम्पावरिंग दैम टू अचीव जेंडर इक्वालिटी, ठीक है, कि वो क्या करते हैं, इन्हांस करती है वोमेंस की पावर्स को और उन्हें एक जो है अपॉर्चुनिटीज़ देती हैं कि वो भी जो है मतलब अचीव कर सके किसको, जेंडर इक्वालिटी को। दिस पॉलिसी प्रमोट्स द जेंडर इक्वालिटी इन ऑल एस्पेक्ट्स। और अगर हम किसी भी एस्पेक्ट्स में बात कर ले तो जो ये पॉलिसी है वो क्या करती है, उनको प्रमोट करती है कि जो है एजुकेशन में क्या रहनी चाहिए, जेंडर इक्वालिटी रहनी चाहिए, ठीक है। तो ये हमारे पास थी एनपी 1986। अब नेक्स्ट वीडियो में हम प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992 करेंगे, जो इसका ही मॉडिफाइड एक वर्जन है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, टॉपिक अच्छे से समझ आया हो, तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।